अस्सलाम वालेकुम। नस्ट एंटी टेस्ट इंग्लिश प्रिपरेटरी सीरीज़ के इस लेक्चर 3 में आपको वेलकम कहता हूँ। पहले 2 लेक्चर्स में हमने एडजेक्टिव्स और नाउन्स को स्टडी किया। आज हम कंजक्शंस को स्टडी करेंगे। कंजक्शंस की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? कंजक्शंस आर कनेक्टर्स। ये कनेक्ट करते हैं वर्ड टू वर्ड और सेंटेंसेस टू सेंटेंसेस। इनका फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनका यूजेज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए ये क्वेश्चंस या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं नस्ट एंटी टेस्ट। कंजक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं कि कंजक्शंस होती क्या हैं। देखिए, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेंटेंस लिखा है, John is a very energetic student। कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप पे एंड हुआ, कंप्लीट थॉट है। जॉन नाउन है, स्टूडेंट नाउन है, एनर्जेटिक एडजेक्टिव है। वी रेड द सेंटेंस और हमने इसका मतलब समझ लिया कि जॉन इज अ वेरी एनर्जेटिक स्टूडेंट। जॉन एक स्टूडेंट है और उसकी एक क्वालिटी है कि वो बहुत एनर्जेटिक है। अब इस सेम सेंटेंस को मैंने 2 सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया। पहला सेंटेंस, जॉन इज वेरी एनर्जेटिक, और मैंने बट लगा दिया इसके साथ और फिर फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस 2, जॉन इज वेरी जॉन इज वेरी एनर्जेटिक एंड फिल इन द ब्लैंक्स। और दोनों सेंटेंसेस के नीचे मैंने 4 ऑप्शंस लिख दिए। व्हाट यू नीड टू डू नाउ, इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ें और करेक्ट ऑप्शन मार्क करें। जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट ऑप्शन मार्क भी कर लिया होगा। लेट मी एक्सप्लेन नाउ। सबसे पहली बात देखिए, दोनों बट और एंड ये कंजक्शंस हैं और हमने डेफिनेशन देखी कि कंजक्शंस क्या होते हैं। कंजक्शंस कनेक्टर्स होते हैं, या तो ये वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं या सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। लेकिन सिंपल ये बात नहीं है कि सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन काफी है, बल्कि ये थॉट को डिस्कस करते हैं, थॉट की डायरेक्शन को बताते हैं। मसलन मैंने इस सेंटेंस पढ़ा, जॉन इज वेरी एनर्जेटिक, और जैसे ही मैंने बट वर्ड पढ़ा, कंजक्शन तो है, मेरे जहन में ये आना चाहिए कि इसके बाद क्या आएगा। अगर जॉन इज वेरी एनर्जेटिक ये इसकी पॉजिटिव क्वालिटी है, तो बट के बाद नेगेटिव क्वालिटी आनी चाहिए। ये है थॉट फ्लो कि बट ने थॉट को डायरेक्ट किया। जैसे ही आपकी नजर बट पे पड़ी, आपने कहा कि जॉन की एक पॉजिटिव क्वालिटी की बात हो रही है, तो बट के बाद श्योरली नेगेटिव क्वालिटी आएगी। नाउ वी रीड द ऑप्शन। जॉन इज वेरी इंटेलिजेंट बट वेरी बिजी। बिजी इज नॉट अपोजिट ऑफ एनर्जेटिक। Cancel this option. A little intolerance, कम बर्दाश्त करता है। आपने टॉलरेंस इंटॉलरेंस देखा, एनर्जेटिक का अपोजिट है, तो आप लगाने लगे, मतलब इसे करेक्ट करने ही लगते हैं, तो फौरी तौर पर आप देखते हैं कि नहीं, इंटॉलरेंस इज अ नाउन। स्पेलिंग्स मैंने आपको पहले 2 लेक्चर्स में बताया है
के सुफिक्स देखिए। आपने सुफिक्स देखी तो आपने कहा कि ये एंस पे एंड हो रहा है तो ये नाउन है, जबकि सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो आपने इसे भी कैंसिल किया कि नहीं। हाँ, अगर यहां होता अ लिटिल इनटॉलरेंट तो फिर एडजेक्टिव होता, देन इट कुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सी, समवॉट इंडस्ट्रियस। हाँ, एनर्जेटिक और इंडस्ट्रियस ये सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स नहीं है। हमें यहां पर एनर्जेटिक का एंटोनियम चाहिए। एनर्जेटिक अगर पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव चाहिए। ये सिनोनियम है, सेम क्वालिटी है, इसलिए हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं। नाउ वी कम टू दी डी, अ लिटिल लेजी। यहां पर क्या था? वेरी एनर्जेटिक। वेरी का अपोजिट लिटिल, एनर्जेटिक का अपोजिट लेजी। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। John is very energetic, positive trait, but a little lazy. Energetic तो है लेकिन lazy भी है। So this was the correct option। और यहां पर थॉट को देखकर आपने एंटोनियम प्लेस किया, पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव प्लेस किया। अब आइए इस ऑप्शन पे, John is very energetic and भी एक कंजक्शन है, लेकिन बट में और एंड में क्या फर्क है? बट ने अपोजिट थॉट को फिक्स किया, ये कंटिन्यूस थॉट को फिक्स करेगा। यानी अगर ये पॉजिटिव है तो एनर्जेटिक के बाद भी पॉजिटिव क्वालिटी ही होनी चाहिए। ऑप्शन ए, अ लिटिल इम्पेशेंट, अपोजिट है इसलिए हमने इसे कैंसिल किया। एंटोनियम है, एनर्जेटिक का एंटोनियम इम्पेशेंट। क्वाइट पंक्चुअल। देखिए, पंक्चुअल जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो एनर्जेटिक हो वो पंक्चुअल भी हो, तो इसलिए हम पंक्चुअल को, ये यानी थॉट को फ्लो नहीं कर रहा, एनर्जेटिक के साथ पंक्चुअल नहीं हो सकता। पॉजिटिव तो है लेकिन सेंस नहीं बन रही है, सेंसलेस है, दैट्स व्हाई बी को कैंसिल कीजिए। टॉकेटिव, सी, टॉकेटिव भी न्यूट्रल सा वर्ड है, इसका रिलेशन नहीं है एनर्जेटिक के साथ। जरूरी नहीं कि जो एनर्जेटिक हो वो टॉकेटिव भी हो। सो दिस is neutral word, that's why we cancel it. C, industrious. D, industrious synonym है energetic का, और यहां पर हम सेम वर्ड चाहिए, सेम थॉट चाहिए, सेम क्वालिटी चाहिए, इसलिए हम ऑप्शन डी टिक कर जाते हैं। अगर तो आप मैथ के स्टूडेंट हो तो ये और आसान है आपके लिए। देखिए, आपने पढ़ा हुआ है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैथ में, इंग्लिश में एंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैथ में, इंग्लिश में बट, हाउएवर। सो मैथ की लैंग्वेज आपको इंग्लिश में बहुत सपोर्ट कर सकती है यहां पर। तो सिर्फ यहां पर मैंने दो कंजक्शंस यूज की और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। इसके अलावा और बहुत सारी कंजक्शंस हैं और उनके टिपिकल यूजेज हैं। अब अगर बोर्ड पर मैं लिखना शुरू करूं तो इट वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, बहुत टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई वी विल मूव टू दी कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर स्क्रीन पर हम कंजक्शंस को स्टडी करते हैं, उनके और एडवांस पॉइंट को स्टडी करते हैं, और साथ साथ
एक्चुअल पेपर्स, एक्चुअल एग्जाम्स के पैटर्न पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको स्टडी करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि इस एक्सप्लेनेशन में जो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगी वो मिलेगी वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और जिसमें एंटोनियम और सिनोनियम्स वर्ड की 2 कैटेगरीज हैं, ये भी आती है। सो कंजक्शंस में आप सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड एमसीक्यूज तो करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक्स्ट्रा वोकैबुलरी की प्रैक्टिस भी होगी जहां आप एंटोनियम्स और सिनोनियम्स को करेंगे। सो अगर आप विजनरी हैं, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत केयरफुल हैं, सो माय जॉब इज टू गिव यू प्रैक्टिस कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, और आपका काम है कि गौर से सुनना, हार्ड वर्क और प्रैक्टिस करना। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। सो लेट्स गो टू द कंप्यूटर और कंजक्शन से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज करते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन को देखकर अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जितना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस करेंगे। Okay, now let's do practicing conjunctions and we will learn through real exam MCQs जिसमें आप sentence completion, sentence corrections और most importantly vocabulary की ज़्यादा practice करेंगे। Drill 1, choose the most suitable option और इसमें आपने identify करना है connector को, signal को, यानी आपने proper conjunction लोकेट करनी है। So pause the video, read the question and then answer. 1. The politician was quite articulate in his speeches dash showed extremely evasive behavior during interviews. अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोकेट करें एडजेक्टिव्स को। suffix है at, so this is an adjective. Articulate, positive adjective. Articulate means clear and direct, वाज़ेह। दूसरा adjective है evasive, ये भी adjective होगा। Quite articulate, extremely evasive, ये 2 adjectives हैं। Evasive means unclear या avoiding, dodging। अब देखिए ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये नेगेटिव एडजेक्टिव है। द पॉलिटिशियन वॉज क्वाइट आर्टिकुलेट, पॉजिटिव क्वालिटी। शोड एक्सट्रीमली एवेसिव बिहेवियर, नेगेटिव क्वालिटी। सो अपोजिट एडजेक्टिव्स कनेक्ट हो रहे हैं, अपोजिट थॉट कनेक्ट हो रही है, इसलिए हम इसमें ऑप्शन बी बट ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। सेकंड, द आर्किटेक्ट आर्ग्यूड दैट द न्यू डिजाइन वाज बोथ इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव। इको फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव। इको फ्रेंडली मीन good for environment, good for environment. Cost effective mean saving money, saving cost. Both are positive, both are adjectives, so we will use C and. Third, the manager praised the employee for being both diligent, underline resourceful. diligent कहते हैं हार्ड वर्किंग को, पॉजिटिव ट्रेट है पर्सनैलिटी का, पॉजिटिव एडजेक्टिव है diligent। रिसोर्सफुल
ये भी एडजेक्टिव है। और रिसोर्सफुल का मतलब होता है क्लियर, प्रॉब्लम सॉल्वर, एफिशिएंट, ये भी पॉजिटिव है। सो बोथ आर पॉजिटिव, सो अंडरलाइन विल कनेक्ट दिस with J, but and or yet and. The manager praised the employee for being both diligent and resourceful. Both are synonyms. Fourth, the lecture was not only incredibly informative, adjective है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहां पर इंफॉर्मेटिव का माना होगा एजुकेशनल, गुड एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। इंगेजिंग, इंगेजिंग का मतलब होगा इंटरेस्टिंग, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी पॉजिटिव है। बोथ आर पॉजिटिव। नॉट ओनली, यहां पर मेन है नॉट ओनली, यहां एंड नहीं आएगा। अगर नॉट ओनली हो तो फिर इसके बाद पेयर होगा और वो होगा बट ऑल्सो। बी केयरफुल, यहां पर एंड नहीं लगाएंगे आप, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो कुछ कंजक्शंस या कनेक्टर्स पेयर्ड भी होते हैं, तो ये पेयर था, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव, बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव, और बोथ हैव सेम ट्रेट्स, बोथ आर पॉजिटिव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। The novel was remarkably precise. Critics ultimately dismissed it flawed. Dismissed it as flawed. Precise mean exact कह लीजिए, accurate कह लीजिए, means it is a positive adjective. फ्लॉड, फ्लॉड का क्या मतलब होता है? फुल ऑफ मिस्टेक्स या एरर्स, ये नेगेटिव एडजेक्टिव है। सो ब्लैंक से पहले पॉजिटिव, ब्लैंक के बाद नेगेटिव, अपोजिट थॉट्स आ रही हैं। सो यहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा? सो रिजल्ट है बट, देन, और। अपोजिट थॉट है बट। The novel was remarkably precise, but critics ultimately dismissed it as flawed. Correct option is B. Drill 2. Choose the correct option. The essay was well argued, but अब इस ड्रिल में हमने कंजक्शंस कनेक्ट कर दिए और कंजक्शंस के बाद आपने थॉट को डिसाइड करना है। ये है एक्चुअल पैटर्न, सेट पैटर्न कि आपको कंजक्शंस दे दी जाती हैं और आपसे सेकंड थॉट पूछी जाती है या फर्स्ट थॉट पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस एमसीक्यू को देखें तो यहाँ पर सेकंड थॉट पूछ रहा है। ऐसे वॉज वेल आर्ग्यूड बट डैश, वेल आर्ग्यूड, गुड, गिविंग गुड आर्ग्यूमेंट्स, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, वेल आर। बट इट वॉज वेरी कन्विंसिंग, सपोर्टिंग,
It received an A grade. पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है. सी, इट लैक्ड सफिशिएंट एविडेंस. ये हो गया लैक्ड नेगेटिव, अपोजिट, वेल आर्ग्यूड, लैक्ड सफिशिएंट एविडेंस. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. डी को भी चेक कर लीजिए. इट वॉज रिटन बाय अ जीनियस. essay was well argued but it was written by a genius. सेम थॉट्स बट से कनेक्ट नहीं हो सकती, बट से अपोजिट थॉट कनेक्ट होगी और इन चार ऑप्शन में सी अपोजिट था. 7. बिकॉज ऑफ द सिवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न डैश. दो बातें नोट कर लीजिए यहां पर. एक, इस सेंटेंस में कॉमा है और कंजक्शन सेंटेंस के बिगिनिंग में है. हमारे जहन में अक्सर ये ख्याल होता है, ये आइडिया होता है कनेक्टर्स दो सेंटेंसेस या वर्ड्स के बीच में होंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. इंग्लिश में कई ऐसी कंजक्शंस हैं जो स्टार्ट में आती हैं, बिगिनिंग में आती हैं और उसके बाद कॉमा. इस पर ज़रूर नोट कीजिएगा, इसको पर ज़रूर कंसंट्रेट कीजिएगा. बिकॉज ऑफ द सिवियर इकोनॉमिक डाउन टर्न. देखिए, डाउन टर्न का मतलब होता है डिप्रेशन, वर्सनिंग ऑफ सिचुएशन, वर्स कंडीशन कह लीजिए. डाउन टर्न, सिवियर इंटेंसिव इकोनॉमिक डाउन टर्न. बिकॉज कंजक्शन है वो कॉज एंड इफेक्ट दिखाती है, शो कराती है. कॉज एंड इफेक्ट, सॉरी, कॉज एंड इफेक्ट, रीजन एंड रिजल्ट. So because of the severe economic downturn dash many businesses opened. ये रिजल्ट नहीं हो सकता कि वर्स कंडीशन हो और मैनी बिजनेसेस ओपन हो रहे हो. दिस इज नॉट करेक्ट. प्रॉफिट्स रीच्ड एन ऑल टाइम हाई. ये भी पॉजिटिव है. ये रिजल्ट नहीं हो सकता इस कॉज का कि जहां सिवियर इकोनॉमिक डाउन टर्न हो वहां प्रॉफिट जो है ऑल टाइम हाई हो जाए. सी, many small businesses closed. This is the effect of severe economic downturn. वो cause था, ये effect हो गया. So this is correct. C option is correct. D, same. Everyone received a bonus. Severe economic conditions में ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई बोनस रिसीव कर ले. So this is also incorrect. C option is correct option is C. 8. Submit your papers by Friday, otherwise dash. Otherwise alternative or opposite result. Submit your paper by Friday, otherwise. by का मतलब होता है तक. अब क्या होता है, हम ये भी मिस्टेक कर जाते हैं, by की जगह on लिख देते हैं. नहीं, सबमिट योर पेपर्स बाय फ्राइडे. फ्राइडे तक अपने पेपर सबमिट कर दीजिए. अदरवाइज, वरना
अब अपोजिट रिजल्ट या अपोजिट इफेक्ट आएगा, यू विल गेट अ रिवॉर्ड। अपोजिट हो गया या सेम हो गया? नहीं, ये इलॉजिकल है कि आप अपना पेपर फ्राइडे तक सबमिट कीजिए वरना आपको ए ग्रेड मिलेगा या आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। बी, सबमिट योर पेपर्स बाय फ्राइडे अदरवाइज यू विल रिसीव अ फेलिंग ग्रेड। हाँ, ये है अपोजिट रिजल्ट। अगर इफ यू डोंट सबमिट योर पेपर you will receive a failing grade. This is the correct option. Otherwise के बाद submit your papers by Friday, you are a good student. This is not correct. Simple सी logic है। और आखिरी D, submit your paper by Friday, otherwise the teacher will be happy. ये भी opposite इफेक्ट या रिजल्ट नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। डिस्पाइट द इंक्रीज इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डैश। फिर देखिए, डिस्पाइट एक कंजक्शन है, कनेक्टर है, थॉट को डायरेक्ट करने वाला सिग्नल है। डिस्पाइट द इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट डैश। डिस्पाइट के बाद जो थॉट आती है वो भी रिजल्ट होता है, अल्टरनेटिव होता है। इफेक्ट भी शो कर सकते हैं, रीजन भी शो कर सकते हैं। के बावजूद उर्दू में यूं कहेंगे, के बावजूद। डिस्पाइट द इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट डैश एवरीवन इज सेफ, एवरीवन इज नाउ सेफर। नहीं, ये नहीं। ठीक है, इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट डिस्पाइट लग गया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि एवरीवन इज नाउ सेफर। ये पॉजिटिव रिजल्ट है। This is not the correct option. Privacy concerns are more pronounced. देखिए, pronounced का मतलब क्या है? Pronounced का मतलब आप कह सकते हैं expressed. Privacy, personal, या सीक्रेट, प्राइवेट, प्राइवेसी कंसर्न आपका डेटा है या आपकी इंफॉर्मेशन है, वो सीक्रेट है, उसके बारे में बहुत आप मोहतात होते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने अब उसको खतरे में डाल दिया है। So privacy concerns are more expressed, more showed, more announced. अब ज़्यादा मसला ये इस बात को उठाया जा रहा है कि प्राइवेसी कंसर्न, जो पर्सनल डेटा है, जो सीक्रेट डेटा है, उसके बारे में लोग ज़्यादा अब प्रोनाउंस्ड हैं, अपने कंसर्न को ज़्यादा एक्सप्रेस्ड कर रहे हैं। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन बी। Despite the increase in technological advancement, privacy concerns are more pronounced. C, life has become very easy. हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने लाइफ को इजी कर दिया है, लेकिन ये डिस्पाइट जो है ये नेगेटिव इफेक्ट बताएगा। सिमिलरली, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली, कम्युनिकेशन इज इंस्टेंट, ये भी लाइफ इजी हो गई है। अब कम्युनिकेशन फटाफट आप मैसेज कर जाते हैं,
पिक्चर्स भेज देते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, सो कम्युनिकेशन इंस्टेंट हो गई है। इट इज़ ऑल्सो बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लेकिन डिस्पाइट यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव वर्ड है, ये भी डी को रिजेक्ट करवाएगा। लास्ट वन, CEO's speech was surprisingly dash yet, ये फिर मिडिल में आया कंजक्शन, yet most of the employees found his actual policies to be quite restrictive. Yet opposite, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो आगे मतलब ब्लैंक के बाद नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव है तो ब्लैंक के बाद पॉजिटिव होगा। Employees found his policies to be quite restrictive. Restrictive का मतलब क्या होता है? Limiting, harsh, not beneficial. नेगेटिव वर्ड है रिस्ट्रिक्टिव, लिमिट करने वाला। पॉलिसीज को रिस्ट्रिक्टिव समझते हैं एम्प्लॉइज। हाँ, CEO's स्पीच वाज सरप्राइजिंगली, यहां पे पॉजिटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव है तो क्यों? इसलिए कि येट अपोजिट आइडियाज को मिलाएगा, अपोजिट थॉट्स को मिलाएगा। लिमिटिंग सिनोनियम है, हार्श सिनोनियम है, रिजिड सिनोनियम है, बिनोवेलेंट। बिनोवेलेंट का मतलब होता है बेनिफिशियल, काइंड, जेनरस। तो अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द CEO's speech was surprise benevolent, yet most of the employees found his actual policies to be quite restrictive. Correct option is B. बाकी सारे जो है वो आपने कैंसिल किए। सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिस, जिसमें मैंने कोशिश की आपको कि थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो आपका यूज ऑफ कंजक्शंस में। कंजक्शंस के और बहुत सारे यूजेज हैं, और बहुत सारी कंजक्शंस हैं, टिपिकल पॉइंट्स हैं जो चेक होते हैं सेट पैटर्न में। ये सिंपल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें थोड़ा सा आपको आइडिया मिला, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और उसके साथ साथ यहीं पर इसी कंजक्शंस में ख़ास तौर पे बट और इन एंड में एंटोनियम और सिनोनियम्स को हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे। क्यों? कि बट का मतलब होता है अपोजिट, यानी अगर सिनोनियम है तो यहाँ पर एंटोनियम मिल जाएगा आपको। एंड का मतलब है सेम, यानी अगर यहाँ एंटोनियम है तो यहाँ भी एंटोनियम आएगा। यहाँ अगर सिनोनियम है तो एंड के बाद भी सिनोनियम आएगा। सो कंजक्शंस आपको वोकैबुलरी में भी बहुत हेल्प करेंगी, और मेरी कोशिश ये होगी कि कंजक्शंस के दौरान सिनोनियम और एंटोनियम्स की भी प्रैक्टिस कराएं। अच्छे खासे क्वेश्चंस इस पर भी आते हैं। सो प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। जितना आप लोग हार्ड वर्क करेंगे उतने चांसेस ज़्यादा होंगे आपकी सक्सेस के। थैंक यू वेरी मच।